असम राइफल्स और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की। इसमें मणिपुर के चंदेल जिले में 53.8 करोड़ के नशीले पदार्थ जब्त किए गए और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। नाइजीरिया के जमफारा में एक सोने की खदान के ढहने से लगभग 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मारू की कदौरी की खदान पर उस समय धंस गई जब खदान में कई मजदूर काम कर रहे थे। 100 में से 15 लोगों को बचाया जा सका है। दिल्ली के मालवीय नगर में शुक्रवार मॉर्निंग वॉक पर निकले एक कारोबारी की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी। मृतक लखपत सिंह कटारिया कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है और सीसी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने शनिवार को न्यूयॉर्क में ब्रिक्स में हिस्सा लिया। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, जिसमें उन्होंने इस समूह की सहभागिता, निष्पक्षता और रचनात्मक अंतरराष्ट्रीय सहभागिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, चुनौती के बीच एकजुटता और सुधारों की जरूरत है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि उनके देश की इस बात को गारंटी चाहिए कि इजराइल उसके परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, तभी ईरान अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम और ऊर्जा उत्पादन को सामान्य करने पर विचार कर सकता है। उन्होंने कहा, हमें कौन गारंटी देगा कि इजराइल अपने दम पर हमला करके हमारी परमाणु सुविधा को तबाह नहीं करेगा। केंद्रीय वार्ड खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने बिहार को एक देश का नया अवसरों का हॉट स्पॉट बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार न सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण बल्कि उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य बनेगा। बिहार पुरानी छवि से बाहर निकल चुका है। ग्रामीण इलाकों में किए गए सही दिशा में प्रयास जीवन शैली को बदल सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रति घुला जहर। भारत ने पाक को दिया करारा जवाब और कहा कि अध्यक्ष महोदय, इस सभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नौटंकी सुबह सुबह शुरू हो गई। उन्होंने आतंकवाद का महिमा मंडन किया है जो उनकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मंच से पाकिस्तान को जमकर धोया। प्रधानमंत्री मोदी आज ओडिशा के दौरे पर देश को देंगे BSNL 4G प्रणाली की सौगात। इस शुरुआत से भारत दूरसंचार उपकरण बनाने में स्वीडन, दक्षिण कोरिया, चीन जैसे प्रमुख देशों में शामिल हो जाएगा। 97,000 टावर करेंगे काम। PM अमृत भारत एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी दिखाएंगे और 1700 करोड़ की रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आते ही संयुक्त राष्ट्र मंच पर मची भगदड़। समंदर के रास्ते बिल्कुल नए रूट से होकर जैसे ही इजराइल के PM नेतन्याहू मंच पर पहुंचे और बोलने के लिए खड़े हुए, वह मंजर हैरान करने वाला था। उनके नाम की घोषणा होते ही डिप्लोमेट और प्रतिनिधि वॉकआउट कर चले गए। इनमें सभी मुस्लिम देश के राजनयिक थे। इजराइल और उसके समर्थक देशों ने नेतन्याहू के समर्थन में तालियां बजाई। इजराइल PM ने तिरछी नजरों से इसे देखा। नेतन्याहू ने ईरान को अपने देश के साथ साथ पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने इजराइल के गाजा में हमले की निंदा करने वालों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों की रात में मीटिंग बुलाकर निर्देश दिया
कि उपद्रवियों को किसी भी हालत में बख्शा न जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर योगी सरकार सख्त। उन्होंने बरेली, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, बदायूं आदि में भड़काऊ बयानबाजी की घटना पर खासी नाराजगी जाहिर की। इसे सुनियोजित साजिश बताया, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार कभी भी सफल नहीं होने देगी।